ओडिशा की भविष्यवाणिका ग्रंथ से मैंने आप सभी को बताया है कि एक दिव्य महापुरुष आएंगे जिनके शरीर पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु महावतरण करके उनके साथ एक एकाकार होकर धरती पर नर देही कहलाएंगे। दिखने में वो महापुरुष ही बाह्य को दृश्य होते होंगे, मगर उनके अंतः पर एकमात्र श्री जगन्नाथ महाप्रभु ही सचलवंत होकर रहे होंगे। ऐसे स्वयं भगवान अपने कल्कि लीला करेंगे धरती पर। कल्कि अवतार पर जो सिंबल दिया गया है कि एक अश्व के ऊपर आरोहण करके स्वयं भगवान अपने हस्त में तलवार पकड़ के आ रहे हैं, इसका मतलब सचमुच के कोई अश्व के ऊपर वो विराजमान नहीं करेंगे। ये एक तात्विक संकेत है। अश्व मतलब अश्व जैसे अपने सहिष को धारण करने की क्षमता रखता है, अपने ऊपर धारण करके वो भ्रमण करता है। उसी तरह एक व्यक्ति विशेष धरती पर सृष्टि होंगे जो कि स्वयं भगवान के अंश स्वरूप होंगे। वही व्यक्ति विशेष के शरीर पर स्वयं भगवान, स्वयं सृष्टिकर्ता, स्वयं सशरीरे पदार्पण करेंगे। यहाँ पर कोई अंश कला शक्तिपूर्ण होकर नहीं, स्वयं आएंगे। सभी कहते हैं 64 कलाधारी होंगे, ऐसा कहते हैं, मगर भविष्यवाणिका ग्रंथ से हम जो पढ़े हैं वहां पर वर्णन है कि पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण कलाधारी होकर आएंगे, स्वयं अनंत कोटि कला शक्तिधारी होकर आएंगे। यहाँ पर वर्णन है कि 16 कला चंद्र की तरह वो आएंगे, मतलब अमावस्या पर आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देते, वहां से 16 दिन जो चंद्र आते हैं वो पूर्ण चंद्र होते हैं। इसका मतलब नहीं कि 16 कला को लेकर आएंगे, इसका मतलब है कि पूर्ण चंद्र जैसे संपूर्ण चंद्र होते हैं, उसी तरह स्वयं भगवान संपूर्ण सर्वशक्तिवंत होकर पदार्पण करेंगे, जो कि आज तक धरती पर ऐसे नहीं हुआ था। वही संपूर्ण स्वरूप को वहन करने के लिए एक मनुष्य सृष्टि हुए होंगे जो कि उन्हीं के ही अंश स्वरूप हैं, जिनको भविष्यवाणिका ग्रंथ में सिद्ध गुरु, सिद्ध भक्त, सिद्ध भगत ऐसे अनेक नामों में वर्णन किया गया है, क्योंकि ये महातत्व का अवतार होगा। सामवेद के अनुसार स्वयं भगवान के वजन 100 पृथ्वी की वजन से भी अधिक है, तो उन्हें अपने शरीर में धारण करके चलने की क्षमता जो है, वो क्षमता वो मानव के पास दिखाई देगा। उसी क्षमता को अश्व की क्षमता कहा गया है। वो महापुरुष स्वयं हरि हैं जिनके पास अश्व की क्षमता होगा। गरुड़ जैसे श्री विष्णु को अपने ऊपर धारण करके गति करते हैं, उसी तरह वो मनुष्य को गरुड़ भी कहा गया है, क्योंकि वही संकेत को वर्णन करते हैं। उन्हीं को श्वेत हस्ती के रूप में भी वर्णन किया गया है, उन्हीं को अश्व भी कहा गया है। तो वो महापुरुष जो हैं वो स्वयं भगवान के वाहक हैं, धारक वाहक शक्ति है। उन्हीं के ऊपर ही स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं सृष्टिकर्ता महावतरण करेंगे और अपने स्वरूप को उनके स्वरूप के अंदर छुपा के रखेंगे। इसीलिए संत अच्युतानंद दास जी ने अपने एकांत ज्ञान चौतीसा नामक भविष्यवाणिका में लिखे हैं। ये बात भगवान गरुड़ को कह रही हैं। गुरुतर चिंतामनु छाड़ खगेश्वर, गोप्य रूप धरी उश्वासिबु महिभार।
ये बात भगवान खगेश्वर मतलब गरुड़ को कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में जो गुरुतर चिंता है कि ये कली काल किस तरह से नष्ट जाएगा, फिर से सत्य युग प्रतिष्ठित होगा, धर्म सुसंस्थापित होगा, ये जो चिंता है ये चिंता को अपने मन से निकाल दो, क्योंकि मैं ही एक गोप्य रूप में महाअवतरण करके इस धरती का भारा हरण करूंगा। गोप्य रूप मतलब यही वो महापुरुष के शरीर में ही स्वयं भगवान पदार्पण करे होंगे। बाह्य को दिखने में वो महापुरुष ही दिखाई देते होंगे, मगर उनके शरीर के अंदर श्री जगन्नाथ महाप्रभु रहे होंगे। तो इस तरह से कल्कि भगवान महाअवतरण करेंगे। उसके बाद लिखते हैं, ढांकुणी फिटिब मेला दिशिब जगत, धमपण छाड़ी जने होइबे निवृत्त। ढांकुणी का मतलब जिसके द्वारा हम कोई चीज को ढांक के रखते हैं, पर्दा, स्क्रीन की तरह हम उसको कह सकते हैं। वही जो पर्दा है जिसके द्वारा भगवान दिखाई नहीं दे रहे, वो महापुरुष दिखाई दे रहे, भगवान उनके अंदर छुप के रहे, जो वैष्णव माया आवृत करके उनको रखा है। वही माया, वही पर्दा वो हट जाएगा, तभी स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के महास्वरूप को सब देखेंगे, ये जगत देखेगा। मिला दिशिव जगत मतलब सभी को दिखाई देगा। ढांकुणी हट जाएगा, वो हट जाएगा तो सभी को उनके स्वरूप दिखाई देगा, जिनको देखकर धर्मपण करने वाले लोग, टाही टापरा करने वाले लोग, अस्वीकार करने वाले लोग जो करते हैं, तो वो सब सत्य को पहचान पाएंगे और अपने धर्मपण से निवृत्त हो जाएंगे। नहीं, ये बात सत्य है। ढलहल तिनि नेत्र नाम सिद्धेश्वर, ढालिबे अमृत रस तांकु आश्रय कर। संत कहते हैं कि जो महापुरुष हैं, सिद्धेश्वर, जो त्रिनेत्रधारी हैं, अंतर्यामी पुरुष हैं, वो ही भक्त जनों के ऊपर अमृत वर्षा करवाएंगे, वो ही करेंगे। भगवान धरती पर आ गए तो वो खुद किसी को कुछ भी नहीं देंगे, जो भी देंगे वो महापुरुष के माध्यम से ही देंगे। और ये जो है वो महापुरुष सिद्धेश्वर, वो अपने शरीर पर श्री जगन्नाथ महाप्रभु को पाके उन्हीं के महाप्रेम में रहे हैं, हमेशा ढड़ मुद्रा में, हमेशा जो कह रहे हैं, जितना निर्देश दे रहे हैं, बस उतना ही वो कर रहे। उन्हीं को जो लोग आश्रय करेंगे, जो भक्त जन आश्रय करेंगे, वो ही स्वयं भगवान से अमृत प्राप्ति कर पाएंगे। तो वो सभी लोगों के सामने, ये जगत के सामने प्रकट होना चाहिए। सब लोग पहचानेंगे उन्हें। कब पहचानेंगे? जब भगवान जगत के सम्मुख में दृश्य होंगे। ये बात को फिर से संत अच्युतानंद दास जी ने कड़ी 34 भविष्य मालिका पर लिखे हैं। निश्चय कली रे एमंत हेब, नाही विलंब से दूर नहिब। संत कहते हैं ये कलियुग में इस तरह की लीला सुनिश्चित ही होगा, विलंब नहीं है, अधिक दूरी नहीं है, बहुत निकट में होगा। संत अच्युतानंद दास जी ने तो 600 साल पहले आए थे, ये बात लिखे थे, तो अभी तक तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि जो सब लोग कहते हैं कलियुग 4,32,000 साल है, यही कलियुग की अंतिम समय पर स्वयं भगवान आएंगे, ऐसा नहीं, बहुत निकट भविष्य में होगा। 1000 साल ऐसा नहीं जाएगा, कुछ 100 साल, कुछ सालों के अंदर ये होगा। और संत ने भी अपने इंद्र गोविंद गीता पुस्तक पर लिखे हैं कि ये लीला उन्हीं के देहांत से 350 साल के बाद आरंभ होगा। मतलब वही 1970-80 का समय दिखाई दे रहा है और वहीं से ये लीला का शुरुआत हो गया होगा। और अभी के जो समय जब पूरी जगन्नाथ मंदिर के राजा दिव्य सिंह देव होंगे,
उन्हीं के समय ही ये लीला प्रकट होगा, ऐसा लिखा गया है। एक समय सीमा संत ने दिए हैं, अधिक दूरी नहीं है। उसके बाद कहते हैं, नोहिला बोली पड़िब चहल, निज रूप धरिण चक्रधर, परमानंद विष्णु स्वयं परे, प्रकाश होइबे निशा अर्धरे। मतलब जब संसार में लोग सोचेंगे कि ये जो भविष्य मालिका में वर्णन कर रहे हैं, या साधु संत जन जो वर्णन करे हैं कि ये समय जो चल रहा है ये युग परिवर्तन का समय है, इसी समय ही भगवान आए होंगे, ये जितने भी बात बोल रहे हैं ये मनगढ़ंत है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा लीला अभी नहीं होगा। ये लोगों के अंदर ये प्रश्न सृष्टि होगा, लोग यही समझेंगे। नोहिला बोली पड़ी वचहड़, ये चारों ओर जोर से प्रचारित होगा कि ये सभी बातें फेक है, मनगढ़ंत है, ऐसा लीला अभी नहीं होने वाला। जब ये होगा उसी समय ही स्वयं चक्रधर अपने स्वरूप को धारण करके आएंगे और परमानंद विष्णु स्वयं परे, प्रकाश होइबे निशा अर्धरे। उसी समय ही जो विष्णु उन्हीं के ही अंश स्वरूप धरती पर सिद्ध गुरु स्वरूप भक्त स्वरूप में उनके इंतजार करके रहे होंगे, जो परमानंद स्वरूप में रहे होंगे, वही विष्णु के शरीर में ही वो प्रकाश होंगे। निशा अर्ध समय पर प्रकाश होंगे। निशा अर्ध, रात्र के अर्ध समय में स्वयं भगवान आएंगे। पड़िब घंटा नासी भक्त कष्ट, प्रिय भक्त माने लभिबे तुष्ट। भगवान आने के बाद वो भक्त के ऊपर जितने भी कष्ट पड़ा होगा वो सभी कष्ट नाश जाएगा। जो प्रिय भक्त जन हैं वो तुष्ट होंगे, संतुष्ट होंगे, आनंद लाभ करेंगे। भगवान वाणी सुन हो दास, भाविला बेलकु होइब दृश्य। भगवान स्वयं चक्रधर वो महापुरुष के शरीर पर महावतरण करने के बाद जब भी वो महापुरुष जो कि दास मुद्रा में रहे होंगे भगवान के पास, जब भी वो याद करेंगे स्वयं भगवान को, उनके याद मात्र ही, उनके भावना मात्र ही स्वयं भगवान उनके चक्षु सम्मुख में दर्शन देते होंगे। ये सुनिश्चित ही होगा। भविष्यवाणी ग्रंथ में लिखा गया है कि वो महापुरुष स्वयं भगवान के स्वरूप को एक दिन में कोटि कोटि बार दर्शन करते होंगे। ऐसे दिव्य महापुरुष आज तक धरती पर कभी भी नहीं आए थे, ना ही आगे कभी भी ऐसे महाप्रेम युक्त महालीला दृश्य होगा धरती में। भक्त भगवान की ये प्रेमामृत को उड़ीसा की भविष्यवाणी ग्रंथों में वर्णन किया गया। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।